जामिया हिंसा या कहें दिल्ली हिंसा की शुरुआत इसी जगह से हुई थी, इसी पॉइंट से हुई थी। ये वो जगह है जहां से कैंपस का ये एंट्री रोड है। इस जगह पर सीए के विरोध में जामिया के छात्रों ने प्रदर्शन आयोजित किया था। पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग की हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसी तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी। और उस साइड सड़क के उस तरफ छात्र थे और इस तरफ पुलिस बल जमा था। छात्रों को यह कहा गया था कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको यहां से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, सड़कें जाम हो सकती हैं, किसी भी तरीके की हिंसा हो सकती है। ऐसे में ये जो हालात थे, जो हमने खुद भी देखे थे, जो उस पार जो भीड़ थी उनमें से कुछ लोग उग्र हो गए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। और ऐसे में पुलिस ने जब उनको पीछे करने की कोशिश की, उनको पीछे हटाने की कोशिश की, तो पुलिस के ऊपर हमलावर हो गए। दोनों तरफ से लगातार धक्का मुक्की हो रही थी पुलिस के साथ। जिस तरीके से यहाँ बैरिकेड लगे थे, जितने बैरिकेड और जो पिलर्स लगे थे उनको गिरा दिया गया और हिंसा लगातार बढ़ती गई। उसके बाद जो हैरत अंगेज जो नज़ारा था, जो घटना थी, वो देखने की मिली। ये जो कैंपस का आप एरिया देख रहे हैं, जहाँ पे ये इस समय बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं, इसके अंदर से पथराव होना शुरू हो जाता है। और पुलिस का कहना है कि ये पथराव करने वाले वो लोग थे, जब इनको सड़कों से खदेड़ा गया, इस सड़क से खदेड़ा गया, तो बड़ी संख्या में लोग इस कैंपस के अंदर घुस गए और रेलिंग के उस पार से पुलिस के ऊपर पथराव होने लगा। उस पथराव में जो वाहन यहां से गुजर रहे थे, वो वाहन डैमेज हुए, कई लोग घायल हुए, करीब 100 के करीब लोगों को चोटें आई, जिनमें से ज्यादातर पत्थर लगने से घायल हुए थे। उनमें पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में शामिल थे। तो ये वो हालात हैं जो हमने यहाँ पर देखे, जिसके बाद जामिया हिंसा की शुरुआत होती है। ये पथराव रात तक चलता रहा। आखिरकार पुलिस को रात में पुलिस बल यहाँ पर जमा होता है और वो कैंपस के अंदर दाखिल हुआ। और जब कैंपस में पुलिस दाखिल होती है तो लाइब्रेरी तक जाके उन पत्थरबाजों को खोजा गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। जामिया कैंपस के अंदर से बाहर सड़क पर देर रात तक पथराव होता रहा। आखिरकार पुलिस बल को जामिया कैंपस में दाखिल होना पड़ा और अंदर दाखिल होने के बाद पथराव कर रहे छात्रों पर कार्रवाई की गई। उसी दौरान ये पुलिस पर आरोप लगे कि लाइब्रेरी में घुस के पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई छात्रों की पिटाई की। इस पूरे घटनाक्रम में करीब 100 लोग घायल हुए, जिनमें से 95 लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा। उनमें पुलिसकर्मी और छात्र शामिल थे। पुलिस को जामिया कैंपस से जो सीसीटीवी फुटेज रिकवर हुए, उनसे साफ होता है कि कैसे मुंह पर नकाब बांधे कुछ लोग हाथों में पत्थर लिए कैंपस में दाखिल होते हैं। लाइब्रेरी का जो हॉल है उसमें दाखिल होते हैं। पुलिस को रोकने के लिए दरवाजे को बंद किया जाता है और वहां वो सारा सीसीटीवी फुटेज ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि जो पत्थरबाज थे वो पुलिस पर हमला करने के बाद कैसे लाइब्रेरी में दाखिल हुए। हालांकि ऐसे भी फुटेज हैं जब पुलिस लाइब्रेरी में दाखिल होती है और लाठीचार्ज करती है। यही वजह है कि पुलिस पर भी आरोप लगते हैं छात्रों पर अत्याचार के। लेकिन पुलिस का पक्ष है कि जो हालात थे, जिस तरीके से लगातार पथराव हो रहा था, पुलिस को दंगाइयों को काबू करने के लिए कैंपस एरिया में दाखिल होना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।